बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन के लिए ये सवाल बहुत अहम होता है कि वो अपने बच्चों के साथ कितना लाड प्यार करें, उनको कितना समझाना चाहिए और उनको कितनी रोक टोक करनी चाहिए। बाज़ वालिदैन हर वक्त अपने बच्चे के साथ साये की तरह साथ साथ रहते हैं और कुछ वालिदैन ऐसे होते हैं जिनको अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह ही नहीं होती। आज हम बात करेंगे कि किस तरह के वालिदैन के बच्चे एक मजबूत शख्सियत के मालिक होते हैं और किस तरह के जो वालिदैन के बच्चे होते हैं वो एक मजबूत शख्सियत नहीं बन पाते और ज़िंदगी के जो मसाइल हैं, ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं उनको हैंडल नहीं कर पाते। इसको मैं आपको एक कहानी के ज़रिए समझाऊंगा। देखिए, दो दोस्त होते हैं, एक टीचर जो कि रिटायर हो चुका होता है और उसका एक दोस्त होता है जो कि एक बैंकर होता है, जो कि बैंक में जॉब करता है। जो बैंकर है वो बड़ा एफिशिएंट और बड़ा स्मार्ट होता है। वो हर वक्त कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की उसके अंदर लगन होती है। दोनों दोस्त एक दिन बाज़ार में जाते हैं। जो टीचर होता है 5 पौधे लेता है, इसी तरह जो बैंकर होता है वो भी 5 पौधे लेता है और दोनों घर आके अपने अपने घर के जो लॉन्स होते हैं उनमें पौधे लगा देते हैं। जो टीचर होता है वो अपने पौधों की कम देखभाल करता है, उनको कम पानी देता है और उनकी काट छांट भी कम करता है। लेकिन जो बैंकर होता है वो अपने पौधों का ख़ास ख्याल रखता है, उनको सही पानी देता है, उनकी प्रॉपर काट छांट करता है और उनकी अच्छे तरीके से देखभाल करता है। और ज़ाहिर है, नतीजा भी ज़ाहिर है कि जो बैंकर होता है उसके जो पौधों की नशो नुमा है वो बड़ी अच्छी हुई होती है। एक दिन ऐसा होता है कि आंधी आती है। सुबह जब दोनों उठते हैं, दोनों अपने घर के लॉन्स में जाके देखते हैं कि टीचर देखता है कि उसके जो पौधे हैं उनका कोई इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन जो बैंकर होता है उसके जो पौधे होते हैं वो उखड़ चुके होते हैं, वो ज़मीन से उखड़ के थोड़ी साइड पे आगे जाके गिरे होते हैं। वो बड़ा परेशान हो जाता है और इसी परेशानी की हालत में वो टीचर के घर आता है। टीचर के घर में लॉन में आके देखता है कि उसके जो पौधे होते हैं वो तो सही सलामत ज़मीन के साथ लगे होते हैं और वो बड़ा परेशान होता है और टीचर से पूछता है कि देखो, आपने तो कम मेहनत की, आपने पौधों को इतना प्रॉपर पानी भी नहीं दिया, इतनी काट छांट भी नहीं की, लेकिन जो आपके पौधे हैं वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। टीचर मुस्कुराता है और ये बात करता है और वो कहता है कि पौधों को इतना पानी देना चाहिए कि उनकी प्यास ना बुझ पाए। अगर जब पौधे की प्यास नहीं बुझती तो वो पानी की तलाश में उसकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती हैं। जब पौधे की जड़ें गहराई तक जाती हैं तो वो ज़मीन में मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर आप पौधे को जितनी उसको ज़रूरत है आप उसको उतना पानी दे देते हैं तो वो पानी की तलाश में नीचे नहीं जाता। एज अ रिज़ल्ट जो उसकी जड़ें होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और वो ज़मीन के साथ मजबूती के साथ नहीं जुड़ा होता। जब भी कभी आंधी आती है, तूफ़ान आता है, तो वो पौधे की जड़ें क्योंकि मजबूत नहीं होती वो उखड़ जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, बिल्कुल बच्चों की तरबियत के हवाले से भी ऐसे ही होता है कि बच्चों को इतनी आप उनकी केयर करें, आप उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में ना रखें, इतना आप उनके लिए आसानी पैदा ना करें कि कल लाइफ में जब आप उनके साथ ना हो, जब आपको उनको अगर लाइफ में कोई चैलेंज पेश आए तो आपके बगैर वो उसको हैंडल कर सकें। आप जब देखें बच्चों को कम तवज्जो दें, बच्चों को बाज़ औक़ात कम उनकी केयर करें, आप उनको खुद उठने दें, आप उनके जो मसाइल हैं आप उनको खुद हल करने दें, उनको बाज़ औक़ात आप टफ़ टाइम दे। देखिए, किसी ने कहा था कि बच्चे को, जो छोटा बच्चा होता है उसको चलने के लिए आप उसको अपनी उंगली ज़रूर दें लेकिन उसको अपना हाथ ना दें ताकि वो अपने जो पाँव है, पाँव के ज़ोर पे वो चल सके। जब भी देखें आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करते हैं तो आपके बच्चों को हर चीज़ वो आसानी से मिल जाती है और जब हर चीज़ आसानी से मिल जाती है तो वो कोई एक मजबूत शख्सियत नहीं बन पाते और ज़िंदगी में कोई इतने कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन आप अगर उनको थोड़ा सा आप रुकावट करते हैं, थोड़े से आप उनको टफ़ टाइम देते हैं तो वो अपने लिए खुद स्ट्रगल करते हैं। जब खुद स्ट्रगल करते हैं तो वो ज़िंदगी के मैदान में अच्छे तरीके से कामयाब हो सकते हैं।